नहीं चाहिए भगवान, केवल श्रद्धा और भक्ति। लेकिन हमारी आदत इतनी खराब है, मैं सत्य बता रहा हूं। बाजार में जाएंगे, देखा बढ़िया आम बिक रहे हैं, आवाज लगा रहा आम 100 रुपए किलो, 60 रुपया किलो। हमने कहा भैया देना 1 किलो। उसने 100 रुपए किलो वाले निकाले बढ़िया आम। अरे भैया क्या क्या उसमें से दे, दूसरे में से। अरे बाबूजी बहुत अच्छे हैं, देखो बहुत अच्छे हैं, मीठे, इनको खाना। हमारा जवाब होता, बोले भैया खाने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। बोले फिर? अरे बोले मंदिर में चढ़ाने हमको। अब बताइए, ये हमारा भाव है? इसका मतलब क्या है? यानी भगवान हमसे गए गुजरे हैं, हम 100 रुपए किलो वाले खाएंगे और भगवान को 60 रुपए किलो वाले खिलाएंगे? ये तो बात ठीक नहीं है। जब 60 रुपए किलो वाले खिलाएंगे तो भगवान फिर पैसा ही फल देंगे हमको, उसमें क्या बात है? अरे जो भी भगवान ने दिया है निवेदन करो, प्रभु ये सब आपकी कृपा से हमको मिल रहा है। जो भोग आपने हमको दिया है, दावत में जाते हैं हम लोग भोजन करने, घर पे हमने बेशक भोग कभी नहीं लगाया हो भगवान का, लेकिन दावत में जाएंगे तो जरूर लगाएंगे हम, क्योंकि सभी मोहल्ले वाले देखें हमको, हम पुजारी हैं। लेकिन हमारा तरीका बहुत गलत है भोग लगाने का। आपने भी देखा होगा भक्तों को, जैसी पत्तल सामने आई उन्होंने 3 नन्हे नन्हे कोर तोड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, इसको चींटी भी लेके कोसों भाग जाए। सब्जी से लगाया, खीर से लगाया, और पत्तल के एक कोने पर रख दिए एक तरफ, और जल के छींटे लगा दिए, हो गया भोग। ये कोई तरीका थोड़ी भोग लगाने का। इसका मतलब ये है कि भगवान तुम तो नन्हे नन्हे 3 कोर खाओ, ये इतनी खा पाओगे तुम, और हमसे अलग खाओ, अपने में नहीं खिलाएंगे हम। और 20-25 पुआ हम खाएंगे बाद में, फिर ऐसे भोग थोड़ी लगता है। ये तो भगवान से आप दुर्भाव कर रहे हो। अगर भोग लगाना है, मंत्र आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते कोई बात नहीं है। जब भोग सामने आ गया, पत्तल पे पूड़ी आ गई, कचौड़ी आ गई, मिठाई आ गई, सब जो कुछ भी है, हाथ जोड़ के कहो प्रभु ये भोग सब आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है। एक काम कीजिए, पहले आप इसमें भोग लगाओ सब में, उसके बाद जो आपकी जूठन बचेगी उसको हम खाएंगे। फिर उसमें स्वाद आप देखिए, उसमें टेस्ट आप देखिए कितना आता है। कोई भी चीज कितनी खराब बनी हो, आप उसको प्रसाद बना दीजिए भगवान का, फिर देखिए उसका स्वाद आपको अलग ही मिलेगा। पूरा जहर पचा गए प्रहलाद, बताइए ये क्या है? केवल भाव, क्योंकि भगवान को भोग पहले ही उन्होंने लगा दिया। भगवान इसको स्वीकार कीजिए। आप जहर खींच लिया भगवान ने, बोले तुम पी लो बाद में, कोई बात नहीं। अब हिरण्याकश्यप बड़ा दुखी, अब क्या करूं, जहर भी पचा गया ये तो, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बेटा तुझे, चिंता मत कर। एक बहन थी हिरण्याकश्यप की, जिसका नाम है सिंहिका। मतंग ऋषि का दिया हुआ एक शीतल चीर, एक यानी चादर है ओढ़ने वाली, उसमें यह गुण है, उस चादर को जो कोई ओढ़ के अग्नि में बैठ जाएगा उस पर अग्नि का कोई असर नहीं होगा। चादर थी। अपनी बहन को बुलाया इन्होंने, ये कहा बहन इस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं। बहन जी बोली कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, मैं समझा दूंगा उसको। एकांत में ले गई प्रहलाद को, कहा बेटा हमने सुना है आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो, बुआ जी बताओ। बोलिए नाम क्यों ले रहे हो? बुआ जी आपको भी इस नाम से परेशान नहीं? बोले हाँ। इस नाम को मत लो बेटा, ये हमारे परिवार का पुराना शत्रु है। प्रहलाद बोले बुआ जी जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये नाम तो छूटने वाला है नहीं, कुछ भी हो। सिंहिका बोली हमको जानते हो? बोले खूब जानते हैं, आपको जो करना है वो करो।
हिरण्यकश्यप से कहा बहन जी ने, भैया ईंधन पहुंचाओ शमशान भूमि, ये मानने वाला नहीं है। बहुत बड़ी चिता बनवाई, ईंधन लगवा लिया, खुद बैठ गई, शीतल चीर ओढ़ लिया, गोद में प्रहलाद को बैठा लिया, आ जाओ ईंधन लगाओ। ईंधन लगवा लिया चारों ओर से। जब ईंधन लग के तैयार हो गया, बोली प्रहलाद अब बताओ क्या विचार है। बोले वो ही विचार है पुराना वाला, बदलने वाला थोड़े ही। जल्लादो लगा दो अग्नि। जल्लादों ने अग्नि लगा दी। अग्नि का रूप बड़ा भयानक होता है। नेत्र खोल करके देखा भक्त ने, कहा भगवान अपने प्राणों की परवाह मुझे नहीं है, लेकिन आपके नाम की परवाह है, इसलिए मेरी रक्षा करना। भगवान को याद करते हैं, कहते हैं प्रभु कि प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। तुम्हारे दास की पल भर, तुम्हारे दास की पल भर, तुम्हारे दास की पल भर में देखो जान जाती है। तुम्हारे दास की पल भर प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। कहते भगवान करिश्मा नाम अपने का बुआ को भी दिखा दीजिए। करिश्मा नाम अपने का बुआ को भी दिखा दीजिए। करिश्मा अपने का बुआ को भी दिखा दीजिए। भवकुति आगो सबो तन पर, भवकुति आगो सबो तन पर विनाश को भी जलाती है। भवकुति प्रभो अब हो कहाँ मुझको मेरी बुआ जलाती है। प्रभो
भगवान को याद किया, प्रभु अपने प्राणों की मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान ने देखा मेरा भक्त तो कुछ भयभीत है, कोई बात नहीं। देखिए भगवान ने क्या किया बंधु, देखो भगवान कैसे बचाते हैं। भगवान की कृपाएं कभी कभी हम लोग जान भी नहीं पाते, यानी भगवान कृपा करते हैं तो हम जान नहीं पाते कृपा भगवान ने की है। एकदम हवा चलने लगी और ऐसी हवा चली कि धीरे धीरे घुमावदार हवा हो गई, कभी पूर्व की कभी पश्चिम की, थोड़ी तेज भी हो गई। अब प्रहलाद तो बुआ की गोद में बैठे हैं हाथ जोड़ के भगवान के। अग्नि तब तक अंदर पहुंचने ही वाली है, अभी तक पहुंची नहीं है, ऊपर ही ऊपर जल रही है। तब तक क्या हुआ कि ऐसी घुमावदार हवा आई, जोर से झोंका कस के कि सिंहिका ने जो चादर दोनों हाथों से पकड़ रखी थी कस के, वो चादर उनके हाथों से छूट गई। हवा का झोंका थोड़ा तेज था और घुमावदार हवा उस चिता के भीतर ही वो चादर अपने आप प्रहलाद पर लिपट गई, हवा के कारण अपने आप। अग्नि तब तक अंदर। अब प्रहलाद पे चादर आ गई तो प्रहलाद बच जाएंगे, उसमें क्या बात है, जो ओढ़ेगा वो ही बचेगा। अब प्रहलाद तो आराम से बैठे हाथ जोड़ के, उन पे तो अग्नि का असर हो नहीं रहा। अब सिंहिका जलने लगी, चिल्ला रही है, जला दो, अरे मुझे बचाओ, मैं जली जा रही हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तो इतना शोर वहां हो रहा था कि कान डाले आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही थी किसी की। सिंहिका चिल्लाती रही लेकिन सुना किसी ने नहीं। अग्नि जलती रही और क्षण मात्र में सिंहिका जल के भस्म हो गई। बंधुओं, जब ये धू धू करके जली हैं तब इनका नाम हुआ होलिका, वहीं से नाम इनका होलिका पड़ गया। अग्नि शांत हुई, प्रहलाद बाहर निकले, देखा नजारा ही बदल गया पूरा। सिंहिका की रज को उठाया प्रहलाद जी ने, हवा में उड़ाने लगे, बोले वो भगवान के द्रोही हो, देखो हमारी बुआ की तरह अगर तुम भगवान से द्रोह करोगे तो तुम्हारी सबकी रज उड़ा दी जाएगी। ऐसे दौड़े सीधे दरबार में, कहा पिताजी राम राम। जैसी देखा हिरण्याकश्यप ये तो जीवित है। देखो पिताजी मेरे राम ने मुझे बचा लिया और बुआ जी का काम हो गया, अब तो गुस्सा का पार नहीं, दुष्ट कहीं के तू बच गया, मेरी बहन जल गई। जल्लाद पे बड़ा नाराज हिरण्याकश्यप, मेरी बहन जल कैसे? पता नहीं महाराज, हमने तो चिता ऐसी बनाई थी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। इतना नाराज है, ये कह रहा प्रहलाद चाहे तू कुछ भी कर ले लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। और सुन, जैसे मेरी बहन जल जल के मरी है उसी प्रकार तुझे भी जला जला के मारूंगा। प्रहलाद जी मुस्कुराए, कहा पिताजी शास्त्र कहता है कि वैसे चाहे सारे जीवन किसी से बैर रखो, वैसे तो बैर रखना ही नहीं चाहिए किसी, लेकिन मरने से पहले बैर और वासना का त्याग करके जाना चाहिए हर जीव को। आप जानते तो हो नहीं, लेकिन मानते नहीं हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है बंधुओं कि हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी होती है ये कि हम जानते तो है नहीं लेकिन मानते किसी की नहीं है। अगर ये दो कमियां हमारे अंदर हैं तो हमसे बुरा संसार में कोई नहीं है बंधुओं। अरे कम से कम जानते नहीं किसी की, मान तो जाओ। जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, केवल तानते हैं अपने। सोच लो आप क्या होगा। प्रहलाद बोले पिताजी पता नहीं आपको क्या हो गया है, कितने उपाय आपने कर लिए मुझे मारने के लिए,
कुछ बिगाड़ पाए मेरा? आगे क्या बिगाड़ोगे तुम? अरे कम से कम एक बात मेरी मान जाओ, मेरे राम आपको अभी क्षमा कर देंगे। फिर भी समझा रहे हैं, देखिए आप इतना होने के बाद कि मेरे पिता तूने क्यों निज मन से प्रभु का नाम भुला